यूजेस ऑफ कंप्यूटर। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जो भी टॉपिक है वो अपने नाम को एक्सप्लेन करता है, जो अपना नाम है वो अपने एक्सप्लेन करता है कि मेरा काम क्या है। देखें, यूज ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के उपयोग। इसका यह अर्थ होता है कि कंप्यूटर का कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है, कहाँ पर इनको यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसका वो है एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन में सबसे अधिक यूज किया जाता है कंप्यूटर को। कैसे किया जाता है? जैसे इसके लेटेस्ट एग्जांपल आप ले लें, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हमारी, वो कंप्यूटर के माध्यम से चल रही हैं। अगर मान लीजिए कंप्यूटर नहीं होता तो ये जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, ये जो शिक्षा ले रहे हैं हम, ये जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये संभव नहीं हो सकती थी। तो इनको संभव किसने बनाया है? कंप्यूटर्स ने। और कंप्यूटर का ही छोटा जो रूप है, हम मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं, वो है मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, जिनके माध्यम से ये क्लासेस लग रही हैं। अब आप जब ऑनलाइन क्लासेस कैसे लग रही हैं कंप्यूटर में, हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें मैं स्लाइड बना रखी है, स्लाइड यहाँ पे अपनी स्लाइडें चल रही हैं, उसको रिकॉर्ड्स किया जा रहा है, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये सब कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। अपलोडिंग डाउनलोडिंग कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है। और स्मार्ट क्लासेस जो हैं वो भी आप कंप्यूटर के माध्यम से बताते हैं। स्मार्ट क्लासेस में विजुअलाइज पिक्चर्स जो होती हैं उसके माध्यम से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये है एजुकेशन। सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका बिजनेस। बिजनेस में कैसे यूज होता है कंप्यूटर का? तो बिजनेस में यूज कैसे किया जाएगा? बिजनेस में जो भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कंप्यूटर के माध्यम से सबको एडवर्टाइज करके बताती है कि हमारी कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, कंपनी का साल भर का जो भी इनकम है उसको कंप्यूटर के माध्यम से रखा जाता है, जिसे हम बही खाता या फिर अकाउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में उसको अपलोड करते हैं जो भी उनके अकाउंट से संबंधित जानकारी हैं, कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, कितना पैसा आया, कितना गया। ठीक है, उन सब के बारे में, एम्प्लॉय कितने हैं, एम्प्लॉय की डिटेल क्या है, कितनी इस एम्प्लॉय की सैलरी है। तो ये सारा रिकॉर्ड बिजनेस में कंप्यूटर के माध्यम से रखा जाता है। और इसी में आगे हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट और समरी भी बनाई जाती है कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, तो बिजनेस में भी कंप्यूटर का बहुत उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। प्रशासन का मतलब होता है जो भी कार्यालय संबंधित कार्य होते हैं वो इस प्रशासन के अंदर ही आते हैं। और कार्यालय संबंधित कार्य आजकल, पहले तो हम क्या करते थे, एक रजिस्टर मेंटेन करते थे, उस रजिस्टर में मुंशी हुआ करते थे, वो लिखते थे। और आजकल क्या हो गया है, कार्यालय में बाबू होते हैं। ठीक है, वो उस कंप्यूटर पर सभी प्रकार का लेखा जोखा जो भी होता है वो सब इसमें करते हैं, जैसे ऑफिस ऑर्डर निकालना। ठीक है, कोई भी आपका रिकॉर्ड बनाना, ये सब प्रशासन में आता है। और ये सब किसकी हेल्प से होता है? कंप्यूटर की हेल्प से होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है आपका बैंकिंग। बैंकिंग में भी आजकल बहुत ज्यादा कंप्यूटर का यूज हो रहा है, लार्ज स्केल पर किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? आज आपने सुना होगा, देखा भी होगा, आप खुद भी करते होंगे, करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, सभी सुना है सबने। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है? आप घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से एक बैंक से दूसरी बैंक में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हो, कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, लाइट का बिल पे कर सकते हैं, बिजली का, इसका पानी का बिल पे कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग में भी क्या होता है? बैंकिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी डिटेल रखी जाती है, एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी शेयर होल्डर है, अकाउंट होल्डर हैं, उन सबकी डिटेल होती है, इसमें रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जैसे अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट जो जिसका है उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कितना अमाउंट है उसके पास, अगर लोन लिया है तो लोन कब पूरा होगा, उसकी किस्त क्या है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है कंप्यूटर में।
और जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आप पेटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम मशीन में गए, उस एटीएम मशीन में आपने एटीएम डाला, उसके बाद मनी विड्रॉल की, ठीक है। विड्रॉल करते ही आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, सबको मोबाइल में आता है। विड्रॉल करते ही मैसेज आता है कि इस अकाउंट नंबर से और इस एटीएम मशीन से इतने बजे इस स्थान से इतना अमाउंट आपको विड्रॉल हुआ है, ठीक है। तो वो सब कैसे आता है, वो सब भी कैसे आता है, ये सब ऑनलाइन कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, मशीन जुड़ी होती है, ठीक है। इसमें एक सिस्टम लगा होता है, एक सॉफ्टवेयर लगा होता है जो कि आपको मैसेज प्रोवाइड कराता है। और ये सारा काम किसके द्वारा हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बैंकिंग में भी कंप्यूटर का बहुत उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का मतलब है जो भी आपकी कंपनियां हैं, ठीक है, उसमें आप कंप्यूटर का यूज़ कैसे करते हैं। इंडस्ट्री में जितना भी इससे रिलेटेड रिकॉर्ड है वो सब कंप्यूटर में रखा जाता है। लोगो बनाए जाते हैं, लोगो से उस कंपनी की आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। समरी बनाई जाती है, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक मारुति सुजुकी की कंपनी है, इंडस्ट्री है, ठीक है। अब उस सुजुकी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब नया क्या करना है ना, अगर नई उनको एक गाड़ी बनानी है तो क्या करते हैं, वो कंप्यूटर पर नई गाड़ी के लिए पहले डिज़ाइन तैयार करते हैं, पार्ट्स बनाते हैं। तो वो सब किसके माध्यम से हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से। उसके बाद फिर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनको इंस्ट्रक्शन भी कंप्यूटर के माध्यम से दिया जाता है, निर्देश दे दिया जाता है, उसमें सॉफ्टवेयर फीड होते हैं कि ये आपको काम करना है, तो मशीनें उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली काम करती चली जाती हैं। तो इंडस्ट्री भी अपने प्रोडक्ट से लेकर, अपनी रिपोर्ट से लेकर, अपनी पूरी साल भर की इनकम से लेकर सारे रिकॉर्ड भी इसी के माध्यम से बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका टॉपिक ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्राफ एंड पिक्स। ग्राफ एंड पिक्स, तो ग्राफ एंड पिक्स का मतलब होता है जहां पर आप किसी भी प्रकार की पिक्चर, इमेज, फोटो, डायग्राम, डिजाइन को ड्रॉ करते हैं, वो ग्राफिक्स है, ठीक है। आपने देखा होगा, आप देखते भी हैं, आप बनाते भी हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर से उसको फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको बनाया जाता है। आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो कैमरे से वो आपकी पिक्चर क्लिक की जाती है, उसका फिर पिक्चर्स को फिर थोड़ा सा उसको अरेंज किया जाता है, सेट किया जाता है, उसके लेआउट को, उसके कलर को। उसके बाद उसमें आपको एक फ़ोटो खिंचाते हैं लेकिन उसकी आपको 10 कॉपी, 50 कॉपी, 100 कॉपी बना के दे सकते हैं। लार्ज स्केल पे भी करते हैं, उनके साइज़ को सेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से ग्राफिक्स को भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, किसी प्रकार के डिज़ाइन को आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो रिजर्वेशन में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है, ऑनलाइन रिजर्वेशन के रूप में करते हैं हम। चाहे ट्रेन का ले लो, एयरप्लेन का ले लो, बस का ले लो, टैक्सी का ले लो, आजकल हर किसी का रिजर्वेशन ऑनलाइन हो रहा है। और ये ऑनलाइन किसके माध्यम से हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। इसके साथ साथ रिजर्वेशन के साथ हम क्या देखते हैं, आपके ऐप्स हैं जैसे वेयर माई ट्रेन है, ई ट्रेन है, इनका हम क्या देखते हैं, ट्रेन की स्थिति देखते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। तो कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है वो सब कंप्यूटर के माध्यम से हो जाता है। कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से आप देख सकते हैं। फिर टिकट कराना होता है तो टिकट आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं आजकल तो कि लाइव ट्रेन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से कि अभी करंट पोजीशन में ट्रेन कहाँ पर है, जिससे कि आपको ज़्यादा समय वेस्ट ना करना पड़े और उसी समय आप जाके ट्रेन को पकड़ सकें, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन में भी हमारा कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान। तो कंप्यूटर का उपयोग अनुसंधान के कार्यों में भी किया जाता है, जैसे नासा, इसरो,
ठीक है, ये अनुसंधान की बड़ी बड़ी क्या हैं, कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे एक मूवी आपने देखी होगी मिशन मंगल, देखिए उस मूवी में आपने देखा होगा कि वो सारा डाटा कंप्यूटर पे अपना तैयार करते हैं, मशीनरी सारी कंप्यूटर पे तैयार करते हैं कि कैसे प्रोग्राम होगा, कितनी दूरी पर वो हमारा जो यान है वो जाएगा, किस टाइमिंग पे जाएगा, उसमें कितने पार्ट्स होंगे, कौन सा पार्ट्स कब डिस्चार्ज होगा, ये सारा कंप्यूटर के माध्यम से उसमें बताया जाता है। और वो किस ऑर्बिट पे जो है चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो ये सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से होता है। उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो ये जितना भी काम है रिसर्च से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित, वो सभी कार्य कहाँ पे किया जाता है, कंप्यूटर से किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिसर्च। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस, अब जो मेडिकल साइंस है, नाम से पता चल रहा है मेडिकल मतलब क्या होता है आपका, चिकित्सा साइंस मतलब विज्ञान। तो चिकित्सा विज्ञान में कैसे होता है, एक चीज तो नॉर्मल है, ये आप देखें, आपने देखा भी होगा, हॉस्पिटल गए होंगे तो एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी, ठीक है, जो भी है वो सभी कंप्यूटर के माध्यम से होते नहीं होते। आजकल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें ऑपरेशन भी कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। जैसे लेजर ऑपरेशन आपने सुना होगा, तो लेजर ऑपरेशन क्या है, उसमें भी कंप्यूटर में ही निर्देश दिए जाते हैं और जो मशीनें हैं उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करती है। ठीक है, और आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन जो है वो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लिए जा रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। आप डॉक्टर की लिस्ट देख सकते हो कि इस डॉक्टर कौन सा मरीज को देख सकता है, या फिर कौन सी जो बीमारी है वो इसके कौन कौन से डॉक्टर हैं, कहाँ कहाँ पे आपके हॉस्पिटल हैं, उनकी जो भी मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। ये सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। जितना भी आपके जो एक्सरे से रिलेटेड जितना भी काम है, जितना भी आपको टेस्टिंग होती है, वो सब कंप्यूटर के माध्यम से की जा रही है। फिर है नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब भी आप जानते होंगे, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, ज्योतिष। ज्योतिष भी आजकल आपने देखा होगा, कुंडली जो बनाई जा रही है वो कंप्यूटर के माध्यम से बनाई जा रही है। पहले तो क्या होता था, पहले हमारे तो पोथी पत्रा रखते थे बहुत बड़े बड़े, जो भी हमारे पंडित होते थे वो इतने बड़े बड़े पोथी पत्रा रखते थे, फिर उनको से पन्ने पलटते रहते थे। उन पन्नों में क्या होता था, एक एक को देखते थे, कहाँ भाई कौन सा इसका राशि है, कौन से इसके गुरु हैं, वो सब देखते थे। और आजकल क्या होता है, उन सब की जरूरत नहीं है, केवल एक कंप्यूटर है, उसमें एक सॉफ्टवेयर है कुंडली नाम से। उस कुंडली सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करें, उसमें फिर आपका नाम डालें, जन्म की तारीख डालें, जन्म का स्थान डालें, जन्म का समय डालें, और जैसे ही आप उसमें एंटर करेंगे तो आपका पूरी की पूरी कुंडली बन के आ जाएगी। अब आपको जो पोथी पत्र थे वो आपको खंगालने की आवश्यकता नहीं होती है, उस कुंडली में सब कुछ आ जाता है। तो ये सब भी हमारा कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपके कुछ हमारे क्या थे, यूजेस थे। इनके अलावा भी एक यूजेस और मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट है, ये भी बहुत अच्छा है, आप कंप्यूटर के माध्यम से एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को। अब एंटरटेन कैसे कर सकते हैं, आज जो समय है कोविड-19 का, इसमें घर पे रह के टाइम पास करने का सबसे बड़ा जो साधन है, जो सबसे बड़ा यंत्र है, वो कंप्यूटर ही है, मोबाइल है। क्योंकि पूरा दिन घर पे बैठे बैठे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाते हैं। तो उस बोरियत को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट का यूज़। एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं, मोबाइल या लैपटॉप ले लो या कंप्यूटर ले लो, उसमें वीडियो गेम्स खेलने में, मूवीज़ देख लें, सॉन्ग सुन लें, कार्टून्स देख लें। तो ये सब एंटरटेनमेंट का जो पार्ट है वो सब किसके माध्यम से है, कंप्यूटर के माध्यम से। गेम्स बनाए जाते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, आप एंटरटेन कर सकते हो अपने आप को, खेल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कंप्यूटर से। तो ये जो आपका कंप्यूटर है वो आज ये मान लीजिए कि इस कंप्यूटर या मोबाइल के बिना आज का जो जीवन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह हर समय
कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। बिना इसके उपयोग के जो जीवन है वो मान लीजिए आज संभव ही नहीं है। एक तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है ये कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी के लिए। आज कोई भी छोटा बच्चा ले लीजिए, वो भी आज पैदा हुआ नहीं है उसके बाद कंप्यूटर चाहिए उसको, मोबाइल चाहिए उसको। क्यों चाहिए? टाइम पास के लिए। आप सभी भी करते हैं। तो ये आपका जो कंप्यूटर है या मोबाइल से फ़ोन है, ये आज नवजीवन जो है वो हमारा पूर्ण तरह से कंप्यूटर पर डिपेंड हो चुका है। और सभी क्षेत्रों में, ये मान लीजिए सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। ये तो मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत जगह पर हैं, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट सर्फिंग में भी कंप्यूटर का उपयोग है, मोबाइल का उपयोग है। आप जो भी काम करते हैं, जो सर्च करना होता है वो इंटरनेट पर कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। संसार की सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को आप कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है। सभी प्रकार की जानकारियाँ हम कंप्यूटर के माध्यम से ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैंने आपको इतना बताया कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ और कैसे और किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।